फिजिक्स की कहानी बिल्कुल अलग है। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को कि वो जब इसको अध्ययन करते हैं तो प्रायः वो बड़ा दुखी रहता है। वो बड़ा अपने आप में लगता है जैसे कि अंदर से उसको बड़ा दर्द है, बड़ा तकलीफ है। और जब इसको पढ़ोगे अच्छी तरह से तो ये काफ़ी रिचली रिवार्डिंग भी होता है। ये स्टडी ऑफ फिजिक्स इज आल्सो एन एडवेंचर। ये पढ़ना उतना आसान नहीं है, ये एक साहसिक कारनामा है। अगर फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो एक बहुत ही साहसिक काम कर रहे हैं। आप गर्व से कहिए कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं। साधारण चीज नहीं पढ़ रहे हैं, साधारण चीज नहीं है ये, एक बहुत ही साहसिक कारनामा आप कर रहे हैं। ठीक, यू विल फाइंड इट चैलेंजिंग। ये देखोगे कि ये तुमको बार बार चैलेंज करता है। बना के दिखाओ तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको बताया, तुम्हारे टीचर बोलते होंगे तो जरा इसको बनाओ। अब तुम फंस रहे हो, तुम एक चैलेंज ले रहे हो कि भाई क्यों नहीं बनेगा, बनना चाहिए, ऐसा तो सर ने बताया था, लेकिन बनेगा ही नहीं। ये फिजिक्स है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है जो कि रट लोगे बस खेल खत्म हो गया। ठीक, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग, कभी कभी तो मतलब करता है कि जैसे कि ये बाल को पकड़ के खींच के उखाड़ ले। ये फ्रस्ट्रेशन फील होता है, एक बहुत ही अंदर से लगता है जैसे कि बहुत सारा दबाव आ गया हो, बिल्कुल झल्लाहट होने लगती है। एंड पेनफुल, और बहुत ही दर्दनाक। भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो तो दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा होगा, तकलीफ है जीवन में, ये पसीना। तो इतने सारे कारनामे ये करते हैं हमारे महोदय फिजिक्स जी। लेकिन अगर ये ठीक तरह से तुम करते हो, चैलेंज लेकर पढ़ते हो, तो रिचली रिवार्डिंग भी ये है। ये तुमको तुम्हारे काम का वैल्यू भी देता है। ये है फिजिक्स, इसलिए हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम में क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के से उसका इमेज कहाँ पर बनता है, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये ऐसा ही तो लेंस के साथ भी होता होगा। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ भी है। तो उसकी इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के पहले हम लोगों ने 2-3 रेज का बिहेवियर देखा था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा। वहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन है, तो अंतर है। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन काफ़ी बड़ा अंतर है। तो लेंस में भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, नेचर और साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 रेज चाहिए, तभी हम उसके इमेज को सही जगह पर फाइंड करके उसका नेचर और पोजीशन और साइज का पता लगा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसको अच्छी तरह से देखो। ठीक, और उसके बाद तब हम लोग उसके इमेज फॉर्मेशन पर चलेंगे। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने फिजिक्स पर इतना लंबा लेक्चर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा लेक्चर आज जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो। तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो भैया, कितना बार बोलते हैं कि लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या करते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज वहाँ पर। रे डायग्राम नेसेसरी
at least two rays for the formation of images of the objects placed at different position in front of the lens. ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मिरर में जिस प्रकार से रे डायग्राम बनाने के लिए जो रेज को डिसाइड किया कि कौन सा मिनिमम टू रेज लेना चाहिए जिससे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन हो सके, ठीक उसी तरह से लेंस में भी ये बातें होती है। तो चलते हम लोग सबसे पहले नंबर 1 में मान लेते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसमें दो फोकस होगा, F1 मानते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 मानेंगे। फिर दूसरा फोकस में ये F2 लेंगे और ये 2F2 लेंगे। ये ध्यान में रखिए। अब क्या है कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, याद रखिए कि रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होकर चला जाएगा। नंबर 1 रे जो कि हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव की बात अगर करते हैं तो सेम बात है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये एक कॉन्केव हो गया हमारा लेंस। इसमें हम लोग ये ले लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 ले लिए, ये 2F1 ले लिए, और इधर F2 ले लेते हैं, और ये 2F2 ले लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लिए, एक रे ऐसा लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन है इसको आप डॉटेड लाइन में लेंगे। ये डॉटेड लाइन लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि इसका ओरिजिनल पाथ ये है। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस पॉइंट होकर पास करते हुए नजर आता है, तो वो F होकर पास करते हुए नजर आएगा। ये इमेजिनरी है और ये रियल है, जैसा हम लोगों ने मिरर में भी देखा था। ठीक। दूसरा, सेकंड नंबर में हम लोग लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस है, और उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देंगे, F1 मार्क कर देंगे, 2F1 मार्क कर दिए, फिर F2 मार्क कर दिए, और 2F2 मार्क कर दिए। ये कर दिए। अब की बार हमको क्या लेना है कि अगर कोई रे फोकस होकर अगर ये रे जाए इस तरह से, यहां पर इसको देखिए, ये फोकस होकर इंसिडेंस कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल इसका ये उल्टा है। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए तो फोकस होकर चला गया, यहां पर फोकस होकर अगर हम लेते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसमें भी सेम मार्क कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, और ये F2 और 2F2। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स के साथ देखेंगे कि फोकस होकर यहाँ से एक लाइन आप लें और यहाँ पर से इसको डॉटेड लाइन में इस तरह से बढ़ा दें। ठीक। तो ये क्या होगा कि इस तरह से आने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये आ रहा है इस तरह से, यहाँ से ये लग रहा है कि ये फोकस होकर पास करेगा, करने रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। लेकिन लग रहा है कि ये रे फोकस होकर पास कर जाएगा इस तरह से। तो अगर फोकस होकर पास करता हो तो कॉन्वेक्स में तो वो पैरेलल हो जाएगा, और कॉन्केव में फोकस होकर पास करता हुआ नजर आता हो
तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक और इसका केस है, वो देखिए 3 नंबर में एक लेंस बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर दे दिए, कॉन्वेक्स लेंस है F1 और 2F1, फिर इधर F2 और 2F2 हम लोग मार्क कर दिए। अब यहां पर क्या है, थर्ड रूल नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर होकर जो रे इंसिडेंस किया, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये रे ऑप्टिकल सेंटर होकर इंसिडेंस किया, इसमें कोई डेविएशन नहीं है और ये सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा। कॉन्केव में अगर हम लोग लेते हैं तो इसी तरह से यहां भी ले लेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिए, ये F1 दे दिए, ये F2 F1 दे दिए और फिर ये F2 ले लेते हैं और ये 2F2 ले लेते हैं। इस प्रकार से इसको मार्क कर देंगे। अब देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर होकर अगर ये रे इस तरह से जाए, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर होकर पास कर रहा है, तो ये सीधे विदाउट एनी डेविएशन ये निकल जाएगा। तो ये 3 रेज हमको जरूरी पड़ता है इमेज फॉर्मेशन में, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।